कभी आपने सोचा है कि हम हैप्पीनेस को इतना कॉम्प्लिकेटेड क्यों बना देते हैं? हम सोचते हैं बस एक अच्छी जॉब मिल जाए, पैसा थोड़ा और सेव हो जाए, एग्जाम में अच्छे मार्क्स आ जाए, बिजनेस सक्सेसफुल हो जाए या रिलेशनशिप परफेक्ट हो जाए, फिर हम जेन्युइनली हैप्पी हो जाएंगे। लेकिन इंटरेस्टिंग बात यह है कि गन एक गोल अचीव होता है, माइंड तुरंत एक नया गोल क्रिएट कर देता है और फिर हम गुबराह कहते हैं बस ये एक चीज मिल जाए फिर लाइफ परफेक्ट होगी। तो क्या हैप्पीनेस किसी फ्यूचर अचीवमेंट के पीछे छुपी हुई है या हम उसे गलत जगह सर्च कर रहे हैं? नमस्ते दोस्तों, वेलकम है आप सबका ब्रीफ स्टोरी में। आज हम एक्सप्लोर करेंगे M.O. गॉडार्ड की पावरफुल बुक सॉल्व फॉर हैप्पी। ये बुक हैप्पीनेस को सिर्फ एक इमोशन की तरह नहीं देखती, एक सिस्टम की तरह समझने की कोशिश करती है। M.O. गॉडार्ड, जो एक इंजीनियर और टेक्नोलॉजी एग्जीक्यूटिव रहे हैं, उन्होंने हैप्पीनेस को लॉजिकली अंडरस्टैंड करने की कोशिश की और अपने पर्सनल एक्सपीरियंसेस के थ्रू एक फ्रेमवर्क डेवलप किया जो हमें ये समझने में हेल्प करता है कि हम अननेसेसरी अनहैप्पीनेस कैसे क्रिएट करते हैं और अपनी थिंकिंग को कैसे इंप्रूव कर सकते हैं। इस बुक की स्टोरी और भी पावरफुल इसलिए है क्योंकि ऑथर की थिंकिंग सिर्फ थ्योरी पर बेस्ड नहीं थी। उन्होंने प्रोफेशनल सक्सेस, कंफर्ट और अचीवमेंट्स देखी थी, लेकिन उनकी लाइफ में एक अनइमेजिनेबल ट्रेजेडी आई। उनके बेटे अली की डेथ ने उनकी दुनिया को हिला दिया। इसी पेनफुल एक्सपीरियंस के बाद उन्होंने हैप्पीनेस को और डीपली स्टडी किया और ये समझने की कोशिश की कि एक्सट्रीम पेन के बीच भी इंसान अपने माइंड, इमोशंस और लाइफ के साथ कैसे डील कर सकता है। इसलिए सॉल्व फॉर हैप्पी का मैसेज सिर्फ पॉजिटिव थिंकिंग नहीं है, बल्कि रियलिटी को समझने और अपने मेंटल पैटर्न्स को ऑब्जर्व करने का एक फ्रेमवर्क है। बुक का एक बेसिक आइडिया बहुत सिंपल है। हैप्पीनेस सील होती है जब रियलिटी हमारी एक्सपेक्टेशंस पे अकॉर्डिंग होती है या उनसे बेटर होती है, और जब रियलिटी हमारी एक्सपेक्टेशंस से नीचे होती है तो डिसअपॉइंटमेंट और अनहैप्पीनेस आ सकती है। इस कॉन्सेप्ट को एक सिंपल एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लीजिए आप एक रेस्टोरेंट में जाते हैं, आपको लगता है फूड एवरेज होगा, लेकिन फूड सरप्राइजिंगली अमेजिंग निकला तो आप नेचुरली हैप्पी फील करेंगे। अब सेम फूड किसी दूसरे पर्सन को सर्व कीजिए जिसे पहले से एक्सपेक्टेशन थी कि ये रेस्टोरेंट दुनिया का बेस्ट फूड सर्व करेगा, उसको वही फूड एवरेज लग सकता है। फूड सेम है लेकिन एक्सपीरियंस डिफरेंट है क्योंकि एक्सपेक्टेशन डिफरेंट थी। इसी तरह लाइफ में भी हम कॉन्स्टेंटली रियलिटी को अपनी एक्सपेक्टेशंस के साथ कंपेयर करते रहते हैं और कई बार हमारी अनहैप्पीनेस एक्चुअल सिचुएशन से कम और उस सिचुएशन के बारे में हमारी एक्सपेक्टेशन से ज्यादा कनेक्टेड होती है। एक स्टूडेंट को लगता है कि एग्जाम में 90% मार्क्स आएंगे, लेकिन उसके 85 मार्क्स आते हैं। टेक्निकली 85 मार्क्स अच्छे हैं, लेकिन वो डिसअपॉइंटेड हो सकता है। दूसरे स्टूडेंट को लगता था कि उसके 70 मार्क्स आएंगे और उसके 85 आ जाते हैं, वो एक्सट्रीमली हैप्पी हो सकता है। मार्क्स सेम है लेकिन इमोशनल एक्सपीरियंस डिफरेंट है क्योंकि दोनों की एक्सपेक्टेशंस डिफरेंट थी। अब इसी आइडिया को करियर पर अप्लाई कीजिए। अगर आपको लगता है कि ग्रेजुएशन के तुरंत बाद हाई पेइंग जॉब मिल जाएगी और आपको स्टार्टिंग सैलरी एवरेज मिलती है, वो आप फ्रस्ट्रेटेड हो सकती है। लेकिन अगर आपका फोकस लर्निंग, एक्सपीरियंस और ग्रोथ पर हो तो वही जॉब आपको एक वैल्यूएबल अपॉर्चुनिटी लग सकती है। यहाँ इंपॉर्टेंट लेसन ये है कि एक्सपेक्टेशंस हमेशा बैड नहीं होती। गोल्स और एम्बिशन के लिए एक्सपेक्टेशंस यूजफुल हो सकती है। प्रॉब्लम तब होती है जब हम एक्सपेक्टेशंस को रिजिड रूल्स बना देते हैं। हम सोचते हैं मेरी लाइफ ऐसी ही होनी चाहिए, मेरे पेरेंट्स को मुझे हमेशा समझना चाहिए, मेरे फ्रेंड्स मुझे कभी डिसअपॉइंट नहीं करने चाहिए, मेरा पार्टनर मुझे हर सिचुएशन में सपोर्ट करे, मेरी करियर जर्नी स्मूथ होनी चाहिए और मुझे कभी फाइनेंशियली स्ट्रगल नहीं करना चाहिए। लेकिन रियलिटी किसी के पर्सनल रूल्स फॉलो नहीं करती। लाइफ अनप्रेडिक्टेबल है, कभी प्लान के अकॉर्डिंग सब कुछ होता है और कभी एक अनएक्सपेक्टेड प्रॉब्लम पूरा प्लान चेंज कर देती है। इसलिए सॉल्व फॉर हैप्पी का एक इंपॉर्टेंट लेसन है, रियलिटी को पहले एक्सेप्ट करो फिर एक्शन लो। एक्सेप्टेंस का मतलब ये नहीं कि आप प्रॉब्लम को इग्नोर कर दो या सिचुएशन को इंप्रूव करने की कोशिश ही ना करो। एक्सेप्टेंस का सिंपल मतलब है जो हुआ है उससे पहले क्लियरली देखना, फिर डिसाइड करना कि अब मेरे कंट्रोल में क्या है। जब हम रियलिटी को डिनाई करते हैं, हमारी एनर्जी रेजिस्टेंस में वेस्ट होती है,
लेकिन जब रियलिटी एक्सेप्ट करते हैं वही एनर्जी सोल्यूशन ढूंढने में उसे हो सकती है। सोचिए आप एग्जाम में फेल हो गए, आप पूरा दिन ये सोचते रहे कि मेरे साथ ही ऐसा क्यों हुआ, फेलर अनफेयर था, टीचर ने मुझे कम मार्क्स दिए और मेरी लाइफ खराब हो गई, तो रिजल्ट चेंज नहीं होगा। लेकिन अगर आप एक्सेप्ट करते हैं कि रिजल्ट एक्सपेक्टेड नहीं था और फिर एनालाइज करते हैं कि प्रिपरेशन में मिस्टेक कहाँ हुई, टाइम मैनेजमेंट कैसा था, कौन से टॉपिक्स वीक थे और नेक्स्ट अटेम्प्ट में क्या इंप्रूव करना है, तो सेम फेलियर एक फीडबैक बन सकता है। ट्रैफिक का एग्जाम्पल भी देखिए, आप ऑफिस के लिए लेट हो रहे हैं और रोड पर हैवी ट्रैफिक है, आप गुस्सा कर सकते हैं, हॉर्न बजाते रह सकते हैं और पूरे रास्ते फ्रस्ट्रेशन में जा सकते हैं, लेकिन ट्रैफिक फिर भी वही रहेगा। आपका गुस्सा रोड को एम्प्टी नहीं करेगा। आप सिचुएशन एक्सेप्ट करके अल्टरनेटिव रोड चेक कर सकते हैं, ऑफिस को इन्फॉर्म कर सकते हैं और फ्यूचर में थोड़ा अर्ली लीव करने का प्लान बना सकते हैं। अब हैप्पीनेस को समझने के लिए एक और इम्पॉर्टेंट चीज समझनी होगी और वो है थॉट्स। हमारे माइंड में हर वक्त थॉट्स आते रहते हैं, कभी यूजफुल, कभी अननेसेसरी, कभी एक्यूरेट और कभी कंप्लीटली रॉन्ग। लेकिन हम अक्सर अपने थॉट्स को फैक्ट समझ लेते हैं और यही मिस्टेक ओवर थिंकिंग और अननेसेसरी स्ट्रेस को बढ़ा सकती है। मान लीजिए आपने किसी फ्रेंड को मैसेज किया और उसने रिप्लाई नहीं किया, एक्चुअल फैक्ट सिर्फ कितना है कि उसने रिप्लाई नहीं किया, लेकिन माइंड तुरंत स्टोरी बना सकता है, शायद वो मुझसे नाराज है, शायद उसको मैं पसंद नहीं, शायद मैंने कुछ गलत बोला, शायद फ्रेंडशिप खत्म हो रही है। देखिए, फैक्ट एक है लेकिन माइंड ने उसके अमाउंट एक कंप्लीट स्टोरी बना दी। इसलिए जब भी नेगेटिव थॉट आए, एक सिंपल क्वेश्चन पूछना यूजफुल हो सकता है, क्या ये फैक्ट है या मेरी इंटरप्रिटेशन? ये छोटा सा क्वेश्चन आपको अपने थॉट से थोड़ा डिस्टेंस दे सकता है। अगर माइंड कहे मेन सक्सेसफुल नहीं हो सकता, तो तुरंत उससे फाइनल ट्रूथ मैच समझिए। हो सकता है आप करंट फेज में स्ट्रगल कर रहे हैं, हो सकता है स्किल्स इंप्रूव करनी है, स्ट्रैटेजी चेंज करनी है या थोड़ा और टाइम चाहिए। इसी तरह अगर माइंड कहे मेरी लाइफ खराब है, तो पूछिए क्या जेन्युइनली पूरी लाइफ खराब है या सिर्फ एक एरिया डिफिकल्ट चल रहा है। कभी करियर डिफिकल्ट होता है लेकिन फैमिली अच्छी होती है, कभी रिलेशनशिप डिफिकल्ट होता है लेकिन हेल्थ और करियर अच्छा होता है, कभी मनी प्रॉब्लम होती है लेकिन फ्रेंड्स और फैमिली का सपोर्ट स्ट्रांग होता है। ब्रेन कभी कभी एक नेगेटिव इवेंट को पूरी लाइफ पर अप्लाई कर देता है। बुक हमें अपने मेंटल पैटर्न्स को ऑब्जर्व करना सिखाती है, क्योंकि हम रियलिटी को हमेशा एग्जैक्टली वैसे नहीं देखते जैसे वो है। हम अपने पास्ट एक्सपीरियंसेस, फियर्स, एक्सपेक्टेशंस और अजम्पशंस के थ्रू रियलिटी को फिल्टर करते हैं। इसी वजह से सेम सिचुएशन दो डिफरेंट लोगों को कंप्लीटली डिफरेंट एक्सपीरियंस दे सकती है। 8% फेलियर को प्रूफ समझ सकता है कि वो यूजलेस है और दूसरा पर्सन उसी फेलियर को फीडबैक समझ सकता है। पॉजिटिव थिंकिंग और रियलिस्टिक थिंकिंग और डिफरेंस समझना भी इंपॉर्टेंट है। बुक का मैसेज ये नहीं है कि हर सिचुएशन में 10 स्माइल करो और बोलो एवरीथिंग इज अमेजिंग। अगर प्रॉब्लम सीरियस है तो उससे एक्नॉलेज करना जरूरी है। अगर आप फेल हुए है तो फेलियर को एक्सेप्ट करना जरूरी है। अगर रिलेशनशिप में प्रॉब्लम है तो उससे इग्नोर करना सोल्यूशन नहीं है। रियल हैप्पीनेस का मतलब नेगेटिव इमोशंस को सप्रेस करना नहीं है। सैडनेस, फियर, एंगर और डिसअपॉइंटमेंट ह्यूमन एक्सपीरियंस का पार्ट है। अगर हम हर नेगेटिव इमोशन को एनिमी समझने लगेंगे तो हम इमोशंस के साथ कॉन्स्टेंटली फाइट करते रहेंगे। कभी कभी इमोशन को फील करना, ऑब्जर्व करना और नेचुरली कार्स होन देना ज्यादा हेल्थी अप्रोच हो सकता है। एक वेव की तरह इमोशन रेस करता है, कुछ टाइम तक स्ट्रॉन्ग होता है और फिर ग्रेजुअली डाउन भी हो सकता है। आपको हर इमोशन पर इमीडिएट एक्शन लेने की जरूरत नहीं होती। अगर फियर आ रहा है तो इसका मतलब ये नहीं कि आपको तुरंत कोई डिसीजन लेना है। अगर एंगर आ रहा है तो इसका मतलब ये नहीं कि आपको तुरंत किसी से फाइट करनी है। अगर सैडनेस आ रही है तो इसका मतलब ये नहीं कि आपकी पूरी लाइफ सैड है। इमोशन को ऑब्जर्व करना और रिएक्शन के बीच एक स्मॉल पॉज क्रिएट करना मेंटल कंट्रोल का पावरफुल फॉर्म हो सकता है। बुक का एक इम्पॉर्टेंट लेसन ग्रैटिट्यूड से भी रिलेटेड है। हमारी अटेंशन नेचुरली प्रॉब्लम्स की तरफ जाती है। अगर लाइफ में 99 चीजें अच्छी है और एक प्रॉब्लम है तो ब्रेन बार बार उस एक प्रॉब्लम पर फोकस कर सकता है।
इसी वजह से कभी कभी हमारे पास बहुत कुछ अच्छा होने के बाद भी हमें लगता है कि 22वीं कुछ भी। ग्रेटिट्यूड प्रैक्टिस का मतलब प्रॉब्लम्स को इग्नोर करना नहीं है। इसका मतलब ये है कि प्रॉब्लम्स के साथ जो अच्छा है उसको ही नोटिस करना। आपके पास फैमिली का सपोर्ट हो सकता है, किसी फ्रेंड का जेन्युइन कनेक्शन हो सकता है, अर्निंग का अपॉर्चुनिटी हो सकता है, हेल्थ हो सकती है, या सिंपल डेली कंफर्ट्स हो सकते हैं जो हम नॉर्मल समझने लगे हैं। जब हम फैमिलियर चीजों की वैल्यू नोटिस करना स्टार्ट करते हैं तो लाइफ का एक्सपीरियंस चेंज हो सकता है। एक स्टूडेंट जो हर दिन कंप्लेन करता है कि पढ़ाई बोरिंग है, वो अगर ये रियलाइज करे कि एजुकेशन फ्यूचर अपॉर्चुनिटीज क्रिएट कर सकती है तो सेल एक्टिविटी का मीनिंग चेंज हो सकता है। एक एम्प्लॉय जो सिर्फ वर्कलोड देख रहा है, वो ये ही नोटिस कर सकता है कि जॉब उसको स्किल्स, एक्सपीरियंस और फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस दे रही है। पर्सपेक्टिव प्रॉब्लम्स को एरेस नहीं करता, लेकिन वो हमें सिचुएशन का कंप्लीट पिक्चर देखने में हेल्प कर सकता है। और हैप्पीनेस के कॉन्टेक्स्ट में रिलेशनशिप्स का रोल बहुत इंपॉर्टेंट है। इंसान नेचुरली सोशल क्रीचर है। अचीवमेंट, मनी और कंफर्ट यूजफुल है, लेकिन मीनिंगफुल रिलेशनशिप्स के बिना लाइफ एम्प्टी फील हो सकती है। हम कभी कभी सक्सेस के चेस में रिलेशनशिप्स को पोस्टपोन कर देते हैं। हम सोचते हैं पहले करियर बना लेता हूँ, फिर फैमिली के लिए टाइम दूंगा, पहले पैसा कमा लेता हूँ, फिर फ्रेंड्स के साथ मिलूंगा, पहले बिजनेस स्टेबल हो जाए, फिर हेल्थ और रिलेशनशिप्स और फोकस करूंगा। लेकिन लाइफ गारंटी नहीं देती कि फ्यूचर एग्जैक्टली हमारे प्लान के अकॉर्डिंग चलेगा। इसलिए प्रेजेंट रिलेशनशिप्स को वैल्यू करना इंपॉर्टेंट है। एक सिंपल कॉन्वर्सेशन, एक जेन्युइन थैंक यू, पेरेंट्स के साथ कुछ टाइम, फ्रेंड की प्रॉब्लम बिना फोन चेक किए सुनना, या किसी लव्ड वन को जेन्युइनली अप्रिशिएट करना, ये स्मॉल मोमेंट्स लाइफ के ओवरऑल हैप्पीनेस में सरप्राइजिंगली बिग रोल प्ले कर सकते हैं। बुक हम ये भी रिमाइंड करती है कि हैप्पीनेस को फ्यूचर के किसी इमेजिनरी पॉइंट पर पोस्टपोन करना डेंजरस हो सकता है। हम सोचते हैं जब सैलरी कितनी हो जाएगी तब हैप्पी होंगे, जब प्रमोशन मिलेगा तब हैप्पी होंगे, जब हाउस नए करेंगे तब हैप्पी होंगे, जब बिजनेस सक्सेसफुल होगा तब हैप्पी होंगे, जब रिलेशनशिप परफेक्ट होगा तब हैप्पी होंगे। लेकिन गोल अचीव होते ही ब्रेन अक्सर एक नया गोल क्रिएट कर लेता है। फिर नेक्स्ट माइलस्टोन, नेक्स्ट परचेस, नेक्स्ट अचीवमेंट, नेक्स्ट लेवल, और हैप्पीनेस फिर फ्यूचर में शिफ्ट हो जाती है। इसका मतलब एम्बिशन छोड़ देना नहीं है। आप एम्बिशियस हो सकती है और फिर भी प्रेजेंट को अप्रिशिएट कर सकते हैं। आप ग्रोथ चाह सकते हैं और फिर भी करंट प्रोग्रेस को सेलिब्रेट कर सकते हैं। आप फ्यूचर प्लान कर सकते हैं और फिर भी आज के मोमेंट को फुली लाइव कर सकते हैं। स्टूडेंट्स के लिए इसका सिंपल एग्जांपल है। आप सोचते हैं जब कॉलेज कंप्लीट होगा तब लाइफ स्टार्ट होगी, कॉलेज के बाद सोचते हैं जब जॉब मिलेगी तब लाइफ स्टार्ट होगी, जॉब के बाद सोचते हैं जब सैलरी इंक्रीज होगी तब लाइफ स्टार्ट होगी, फिर प्रमोशन, मैरिज, हाउस, सेविंग्स और रिटायरमेंट। अगर हर स्टेज पर लाइफ को फ्यूचर में पोस्टपोन करते रहेंगे तो प्रेजेंट के ईयर साइलेंटली निकल सकते हैं। इसलिए गोल होना चाहिए प्रोग्रेस के साथ प्रेजेंस। फ्यूचर के लिए काम करो लेकिन प्रेजेंट को सैक्रिफाइस करके नहीं। आप करियर बिल्ड कर सकते हैं और फैमिली के साथ टाइम भी स्पेंड कर सकते हैं। आप पैसा सेव कर सकते हैं और स्मॉल एक्सपीरियंसेस एंजॉय भी कर सकते हैं। आप सेल्फ इंप्रूवमेंट कर सकते हैं और करंट वर्जन ऑफ योरसेल्फ को कंप्लीटली हेट किए बिना इंप्रूव कर सकते हैं। एक और मेजर प्रॉब्लम है कंपैरिजन, और सोशल मीडिया ने कंपैरिजन को एक्सट्रीमली इजी बना दिया है। आप अपने नॉर्मल ट्यूसडे को किसी और के बेस्ट मोमेंट्स के साथ कंपेयर करते हैं। किसी की फॉरेन ट्रिप, किसी का न्यू कार, किसी का बिजनेस सक्सेस, किसी की परफेक्ट बॉडी, किसी का रिलेशनशिप, किसी का लग्जरी लाइफस्टाइल, लेकिन आपको उनकी फुल रियलिटी नहीं दिखती। आपको सिर्फ सिलेक्टेड हाइलाइट्स दिखते हैं। ब्रेन कंपैरिजन करते वक्त ये कॉन्टेक्स्ट भूल सकता है और फिर आपको लगने लगता है कि सब लोग लाइफ में आपसे आगे है। लेकिन आपको अपनी जर्नी को किसी और के टाइमलाइन से मेजर करने की जरूरत नहीं है। एक स्टूडेंट का करियर 20 में स्टार्ट हो सकता है, दूसरे का 25 में। एक एंटरप्रेन्योर को सक्सेस अर्ली मिल सकती है, दूसरे को ईयर्स लग सकते हैं। टाइमिंग डिफरेंट है, जर्नी डिफरेंट है। कंपैरिजन के बजाय अपने आप से बेटर क्वेश्चंस पूछिए। क्या मैं कल से बेटर हूँ? क्या मैं कुछ नया सीख रहा हूँ? क्या मैं अपनी हेल्थ, रिलेशनशिप्स और स्किल्स को इम्प्रूव कर रहा हूं? अगर आंसर यस है तो प्रोग्रेस ऑलरेडी हैपनिंग है। हर किसी का स्टार्टिंग पॉइंट, सर्कमस्टेंसेस और पाथ डिफरेंट होता है, इसलिए दूसरे की लाइफ को अपनी मेजरिंग स्केल बनाना अननेसेसरी प्रेशर क्रिएट कर सकता है।
सॉल्व फॉर हैप्पी का एक पावरफुल एस्पेक्ट ये है कि हैप्पीनेस को पैसिव लक के बजाय समथिंग वी कैन इन्फ्लुएंस के रूप में देखा गया है। आप लाइफ के हर इवेंट को कंट्रोल नहीं कर सकते, लेकिन आप अपनी एक्सपेक्टेशंस, इंटरप्रिटेशंस, अटेंशन, हैबिट्स और रिस्पॉन्सेस पर काम कर सकते हैं। ये एग्जैक्टली इंजीनियर वाली थिंकिंग है। अगर आउटपुट एक्सपेक्टेड नहीं आ रहा तो सिस्टम चेक करो। अगर हैप्पीनेस लो है तो देखो एक्सपेक्टेशंस क्या है, रियलिटी को कैसे इंटरप्रेट कर रहे हो, किस चीज पर अटेंशन दे रही हो, किस चीज के लिए ग्रेटफुल हो, कौन से रिलेशनशिप्स इंपॉर्टेंट है और कौन से थॉट्स रिपीटेडली माइंड को नेगेटिव डायरेक्शन में ले जा रहे हैं। इस अप्रोच का मतलब इमोशंस को मशीन की तरह ट्रीट करना नहीं है। इंस्टेड ये अपने माइंड के पैटर्न्स को क्यूरियोसिटी के साथ ऑब्जर्व करना है। आप अपने थॉट्स को स्टडी कर सकते हैं, अपने ट्रिगर्स को नोटिस कर सकते हैं, अपनी एक्सपेक्टेशंस को क्वेश्चन कर सकते हैं और ग्रेजुअली अपनी मेंटल हेल्थ को इम्प्रूव कर सकते हैं। इमेजिन कीजिए एक नॉर्मल डे, सुबह अलार्म बजता है, आप फोन उठाते हैं, मैसेजेस चेक करते हैं, सोशल मीडिया स्क्रॉल करते हैं, किसी की सक्सेस देखकर कंपैरिजन होता है, कॉलेज या वर्क का प्रेशर स्टार्ट होता है, फिर ट्रैफिक, डेडलाइंस, घर, और रात को लगता है कि आज का दिन बहुत स्ट्रेसफुल था। लेकिन अगर इसी डे में आप कुछ स्मॉल चेंजेस करें, सुबह फोन इमीडिएटली चेक करने के बजाय कुछ मिनट्स क्वाइटली स्पेंड करें, दिन के इंपॉर्टेंट टास्क्स आइडेंटिफाई करें, एक मोमेंट ग्रैटिट्यूड का रखें, ट्रैफिक को पर्सनल अटैक ना समझे, डिफिकल्ट कॉन्वर्सेशन में रिएक्शन से पहले पॉज करें, फैमिली के साथ प्रेजेंट रहें और रात को दिन की एक अच्छी चीज याद करें, प्रॉब्लम्स डिसअपियर नहीं होंगी, लेकिन आपका एक्सपीरियंस चेंज हो सकता है। और यही हैप्पीनेस का प्रैक्टिकल मीनिंग है। परफेक्ट सर्कमस्टेंसेस का मेट मैट कीजिए, अवेलेबल रियलिटी में बेटर एक्सपीरियंस क्रिएट करने की प्रैक्टिस कीजिए। लेकिन एक इंपॉर्टेंट बात याद रखिए, सीरियस ग्रीफ, ट्रॉमा या मेजर मेंटल हेल्थ स्ट्रगल्स को सिर्फ पॉजिटिव थिंकिंग से सॉल्व करने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। ह्यूमन सफरिंग कॉम्प्लेक्स होती है और कभी कभी प्रोफेशनल सपोर्ट की जरूरत होती है। हैप्पीनेस का फ्रेमवर्क डिफिकल्ट इमोशंस को इनवैलिडेट करने के लिए नहीं है। गोडार्ड की पर्सनल स्टोरी हर इसी बात की डेप्थ समझाती है। जब लाइफ का सबसे पेनफुल एक्सपीरियंस आता है, जब सिंपल मोटिवेशनल लाइंस काफी नहीं होती। ग्रीफ को स्पेस चाहिए, लव को स्पेस चाहिए, मेमोरीज को स्पेस चाहिए और हीलिंग का प्रोसेस हर पर्सन के लिए डिफरेंट होता है। इसलिए बुक का मैसेज सुपरफिशियल हैप्पीनेस नहीं बल्कि डीपर अंडरस्टैंडिंग की तरफ पॉइंट करता है। आप लाइफ को कंट्रोल नहीं कर सकते, आप लाइफ को प्रिडिक्ट नहीं कर सकते, आप हर लॉस को अवॉइड नहीं कर सकते, लेकिन आप ग्रेजुअली अपने माइंड को ट्रेन कर सकते हैं कि वो रियलिटी को कैसे प्रोसेस करे। अगर हम सॉल्व फॉर हैप्पी को एक प्रैक्टिकल फ्रेमवर्क में कन्वर्ट करें तो पहला लेसन होगा एक्सपेक्टेशंस को रियलिटी से कंपेयर करना, दूसरा लेसन होगा थॉट्स को फैक्ट समझने से पहले क्वेश्चन करना, तीसरा लेसन होगा जो कंट्रोल में है उस पर फोकस करना, चौथा लेसन होगा ग्रैटिट्यूड और पॉजिटिव एक्सपीरियंसेस को इंटेंशनली नोटिस करना, पांचवा लेसन होगा मीनिंगफुल रिलेशनशिप्स को प्रायोरिटी देना और सबसे इंपॉर्टेंट हैप्पीनेस को फ्यूचर पे किसी माइलस्टोन से परमानेंटली अटैच ना करना। आपको बिलियनर बनने के बाद हैप्पी होने की परमिशन नहीं चाहिए, आपको परफेक्ट बॉडी के बाद हैप्पी होने की परमिशन नहीं चाहिए, आपको परफेक्ट रिलेशनशिप के बाद हैप्पी होने की परमिशन नहीं चाहिए, आपको सक्सेसफुल करियर के बाद हैप्पी होने की परमिशन नहीं चाहिए। आप प्रेजेंटली भी लाइफ की अच्छी चीजों को एक्सपीरियंस कर सकते हैं और साथ ही फ्यूचर के गोल्स के लिए वर्क कर सकते हैं। ये दोनों एक साथ पॉसिबल है। शायद हैप्पीनेस का रियल सीक्रेट ये नहीं है कि हम लाइफ को अपने अकॉर्डिंग बना दें, शायद सीक्रेट ये है कि हम रियलिटी को समझना, एक्सेप्ट करना और उसके अंदर मीनिंग क्रिएट करना सीख जाएं। जब एक्सपेक्टेशन रियलिटी से मैच नहीं करती तो पास कीजिए। जब नेगेटिव थॉट आए पूछिए क्या ये फैक्ट है या इंटरप्रिटेशन। जब प्रॉब्लम आए पूछिए मेरे कंट्रोल में क्या है। जब अच्छी चीज माइल उससे नॉर्मल समझकर इग्नोर मैट कीजिए और जब कोई अपना हो उसके साथ प्रेजेंट रहिए। आपका ब्रेन प्रेडिक्शन मशीन है, लेकिन हर प्रेडिक्शन ट्रूथ नहीं होता। आपका पास्ट इंपॉर्टेंट है, लेकिन वो आपका कंप्लीट फ्यूचर डिसाइड नहीं करता। और आपकी करंट प्रॉब्लम रियल हो सकती है, लेकिन वो आपकी कंप्लीट आइडेंटिटी नहीं है। सॉल्व फॉर हैप्पी का डीपेस्ट लेसन शायद ये है कि हैप्पीनेस को चेस करने के बजाय हैप्पीनेस के ऑब्स्टिकल्स को समझना ज्यादा यूजफुल हो सकता है। कभी ऑब्स्टिकल अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन होती है, कभी अननेसेसरी कंपैरिजन, कभी नेगेटिव इंटरप्रिटेशन, कभी लैक ऑफ ग्रैटिट्यूड।
कभी टास्क को बार बार रिप्ले करना और कभी फ्यूचर को लेकिन लाइफ परफेक्ट होने वाली नहीं है और इसी इम्परफेक्शन के अंदर लाइफ एक्चुअली लिव होती है। आपको हर प्रॉब्लम सॉल्व नहीं करनी, आपको हर थॉट कंट्रोल नहीं करना, आपको हर इमोशन एलिमिनेट नहीं करना, आपको बस अपने माइंड को समझने की प्रैक्टिस करनी है। जब आप अपने थॉट्स और एक्सपेक्टेशंस को ऑब्जर्व करना स्टार्ट करते हैं तो आप उनके स्लेव नहीं रहते, आपके पास चॉइस आती है और चॉइस हाई फ्रीडम का बिगिनिंग पॉइंट है। तो अगली बार जब आपको लगे कि मैं हैप्पी होऊंगा जब ये प्रॉब्लम सॉल्व होगी, एक सेकंड रुक कर खुद से पूछना, क्या प्रॉब्लम एक्चुअली मेरी हैप्पीनेस को रोक रही है या मेरी एक्सपेक्टेशन और इंटरप्रिटेशन उस प्रॉब्लम को और बड़ा बना रही है। हो सकता है आंसर तुरंत ना मिले, लेकिन क्वेश्चन इटसेल्फ आपकी थिंकिंग को चेंज कर सकता है। और शायद इसी वजह से सॉल्व फॉर हैप्पी सिर्फ हैप्पीनेस की बुक नहीं लगती, ये एक रिमाइंडर है कि हम अपनी मेंटल हैबिट्स को ऑब्जर्व करके अपने लाइफ एक्सपीरियंस को ग्रेजुअली इंप्रूव कर सकते हैं।